इनको देखिए चेहरे में क्या लपेट के आया है। केक वेक किसी दोस्त का बर्थडे था, है ना? बर्थडे किसका था? एक लड़का है गाँव का। अरे नाम तो बता दीजिए। नाम है उसका अमर। अमर नाम। और मेरे लिए भी देखिए क्या आया हुआ है। जलेबी, जो कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा चलता है। हैप्पी बर्थडे टू यू। अभी हम आटा गूंथ रहे थे, तो ये जो है गेम खेलकर और फिर पार्टी, मतलब जो भी होगा बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करके तो आ रहे हैं। बताइए क्या कह रहे हैं? ओके, इधर रखा हुआ है बैगन, इसे मुझे भरता बनाना है, तो अभी मैं आटा गूंथ रही हूँ। मिलते हैं बाद में आप सबसे। तो दोस्तों मेरी जो है सब्जी बन गई है और आटा गूंथ कर मैं आ गई हूँ। बस चोखा बनाना है और रोटी देखेंगे, अगर बनाना हो तो बना देंगे, नहीं तो मम्मी जहाँ तक बाहर बनाएंगी चूल्हे पे, तो वहाँ पे मतलब मम्मी पापा सब लोग बैठे रहते हैं, तो वहाँ मैं नहीं बनाती हूँ, मम्मी ही बनाती है। और अभी ये जलेबी मैं खाने आ गई हूँ, तो खाने से पहले चलते हैं और लोगों को दे देते हैं, ननद जी को, सासू माँ को। तो जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं अमर जी। और चलिए फिर सबके साथ शेयर करते हैं। आप लोग भी खाएंगे? इसको परिवर्तन जो न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर है उसमें परिवर्तन। हमारे यहाँ की फेमस जलेबी, कोई भी एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, तो जलेबी और समोसा ज़्यादातर यही होता है ना। 3 साल शुरुआत के आंगनबाड़ी वाला टाइम। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं अपने किचन को थोड़ा ठीक ठाक कर रही हूँ। ये उस दिन मैं लेकर आई हुई थी, तो इसको मैंने डाल दिया है। और अब चलते हैं, आपको किचन दिखाते हैं जो मैंने आज मतलब किचन को ठीक ठाक किया हुआ है। चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से जो है ना सुंदरता थोड़ी सी बढ़ जाती है। और वैसे भी किचन वगैरह तो मतलब थोड़ा अच्छे से ही रखना चाहिए। तो ये देखिए, सही लग रहा है ना? मॉर्निंग में उठे तो सबसे पहले मैं यही सब की। और पूजा, जो हमारी पूजा का मतलब जो पूजा वाला रूम है, उसको भी मैंने थोड़ा ठीक ठाक किया। बहुत ज़्यादा इधर जो खिड़कियाँ हैं ना काफ़ी बड़ी बड़ी है, तो डस्ट बहुत बाहर से जो है ना डस्ट बहुत ही ज़्यादा आती है खिड़की के थ्रू से। तो चलिए अभी मैं बना रही हूँ तहरी। और इधर जो है हम लोग खाना बनाते हैं, इस साइड में दिखा रहे हैं बैक कैमरा से। इस साइड में खाना बनता है ना, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो यहाँ पे मैं सोच रही थी वॉलपेपर वगैरह लगाने के लिए। और अभी मैं जो है बना रही हूँ अपनी तहरी। और तहरी मैं इसलिए बना रही थी ना कि आज पापा जो है चावल नहीं खाएंगे, मतलब स्पेशली चावल जो है पापा और दादी के लिए बनता है। हमारे यहाँ चावल ज़्यादा कोई नहीं खाता है, अगर खाता भी है तो थोड़ा थोड़ा सा। तो मतलब पापा को जो है खाना नहीं था, तो दादी बोली, मतलब मम्मी और दादी दोनों लोग बोली कि आज तहरी बना दो। तो मैं बहुत जल्दी पूजा की, और पूजा करके आने के बाद मतलब 10 मिनट में जो है तहरी मतलब सब कुछ उसमें डाल वाल के मैंने बना दिया है अच्छे से। मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी बनी होगी, स्पाइसी होगी थोड़ी सी। और चलिए दोस्तों फिर कंटिन्यू आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में। और जो लोग भी नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ओके। और लाइक तो अभी कर दीजिए। और एक बात जो है ना, अभी आपको हम थोड़ी देर में बताएंगे, ठीक है? बहुत ज़रूरी बात है वो, मतलब पहले खाना खा ले उसके बाद बताएंगे। और मम्मी को भी भूख लगी हुई है। हाँ सब तहरी का वेट कर रहे हैं। वैसे मतलब रोटी सब्जी वगैरह बना हुआ है, लौकी का सब्जी है, भरता है, मीन्स चोखा हमारे यहाँ बोला जाता है। तो सबको खाना दे लेते हैं, उसके बाद जो है आप लोगों से बहुत मतलब एक बात करनी है, कुछ बताना है। तो जो मैं जो है सबको खाना देकर, मम्मी लोग बाहर खा रही हैं,
और खुद का जो है मैंने निकाल लिया है, अचार है, प्याज है और तहरी है। चलते हैं खाने, भूख लगी हुई है। खाना है आप सबको? आइए खा लीजिए, यहाँ पे पधारिए हमारे यहाँ, और मैं आपको बनाऊंगी अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन और खिलाऊंगी। चलिए खा लेते हैं, फिर बातें करते हैं, और बने रहिएगा ब्लॉग में क्योंकि बहुत ज़रूरी बात करनी है। बताऊं, सच बताऊं आप सबको, तहरी बहुत टेस्टी है। और पतिदेव जी की याद आ रही है, जो कि अभी नहीं है, मैं अकेली हूँ, वरना वो साथ में होते हमारे, और तहरी का टेस्ट ज़रूर लेते क्योंकि वो मेरे हाथों का तहरी बहुत पसंद करते हैं। एक्चुअली वो गए हुए हैं खेत में पापा को खाना लेकर, और फिर देखती मतलब खाना के साथ साथ में वहाँ पे कुछ काम भी करवाएंगे, तो आई थिंक शाम तक आएंगे। तो आज मैं अकेले। तो दोस्तों, जो ज़रूरी बात करनी थी ना, वो ये थी कि बहुत लोगों का जो है मेरे पे मतलब कमेंट भी आ रहा था, और बहुत लोग ऐसे भी मुझसे बोलते हैं अगर मिलते हैं तो, कि आपका जो बैकग्राउंड है ना वो सही नहीं आता है। बैकग्राउंड मीन्स आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एक्चुअली जो मेरे घर का लुक है, जो मैं वीडियो शूट करती हूँ, तो मेरा जो पीछे का बैकग्राउंड होता है, मीन्स मेरा घर जहाँ, यहाँ पे ससुराल की मैं बात कर रही हूँ, तो सब लोग बोलते हैं ना कि वो अच्छा नहीं दिखता है। एक्चुअली क्यों अच्छा नहीं दिखता है, अ, मैं आप सबको मतलब इसी के बारे में बताने वाली थी। और मतलब अभी आप सबको ये ऐसा ही दिखेगा, उसका राज क्या है, मतलब उसका कारण क्या है, क्यों मतलब ऐसा ही दिखेगा कुछ दिनों तक। कुछ दिनों तक मीन्स मैं ये नहीं बता सकती हूँ कि कब तक दिखेगा, लेकिन काफ़ी दिनों तक दिखेगा। एक्चुअली क्या हुआ ना कि जहाँ पे हम रहते हैं, ये हमारा मतलब ससुराल की, इस घर की बात करूँ, ससुराल वाले घर की, तो ये भी नया मकान मीन्स मेरे शादी के टाइम का बना हुआ है। हम लोगों का पहले का पुराना मकान जो है काफ़ी बहुत बड़ा था, उसमें हमारी पूरी फैमिली रहती थी, जो कि अब उस मकान को तोड़वा के 6 लोगों का घर बना हुआ है। तो सोचिए कि मतलब कितना बड़ा होगा। हमें लगता है कि 6 लोगों का घर, मैंने मतलब काउंट तो नहीं किया, लेकिन एक खुद से बताऊँ तो 80 नहीं 90 से 100 फीट लंबाई मान लीजिए एक लोगों का, और चौड़ाई वही 32-40 फीट के समथिंग इतना है। लंबाई जो है 100 फीट के समथिंग, और चौड़ाई जो है 30 से 40 के बीच की, मतलब एक लोगों की। तो जरा सोचिए, मतलब इतना एक लोगों का है, तो कुछ कम हो सकता है। मैं मतलब बहुत वो नहीं, मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, कोई मुझे बताया नहीं है। मैं हर चीज़ को ना कभी-कभी रहती हूँ उसको खुद से जो है ना उसका कैलकुलेशन किया करती हूँ कि ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये ऐसे दिमाग किसी-किसी चीज़ में लगाया करती हूँ। तो मुझे लगता है अ तो सोचिए कि जब एक मकान होगा तो कितना बड़ा होगा, बट वो पुराना मकान था, मतलब काफ़ी पुराना था, तो उस लोग जैसे-जैसे अलग हो रहे थे वैसे-वैसे मतलब दूसरा मकान बनवा रहे थे, क्योंकि फैमिली बहुत लंबी हो रही थी, तो मतलब सब लोग अलग होके और मतलब अपना-अपना रूम बनवा रहे थे। तो हमारे यहाँ भी मतलब जब ये जॉब, इनकी जॉब लगी, और उसके बाद जो है जॉब लगने के 2-3 साल बाद, हाँ 3 साल बाद इन्होंने शादी, 3 साल ही बाद हुई थी ना इनकी, हाँ। तो मतलब मेरे शादी के टाइम ही ये मकान भी बना हुआ है। तो कैसे-कैसे तो मतलब एक पूँजी तैयार करके और फिर ये मकान बनाया जाता है, और फिर पहले से ही ये बाढ़ क्षेत्र है, बट मतलब हाँ, यहाँ पे गलती यही हुई कि जब ये बाढ़ क्षेत्र है तो काम चलाऊँ, मतलब यहाँ पे कुछ मकान वगैरह बनवाना था, बहुत ज़्यादा उससे नहीं, लेकिन ये मकान मेरी मतलब अच्छी बनी हुई है, बस इसका फिनिशिंग जो है रह गया है। अ अच्छा खासा पैसा भी लगा है इसमें। उस टाइम मतलब लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि बाढ़ क्षेत्र है, यहाँ पे उतना वो ना करे, और परिणाम अब उसका ये आ रहा है ना
कि इस बार मैं आप लोगों से बोलती थी ना 2-3 महीने पहले मैं गई हुई थी अपने मायके, तो बोल रही थी कि मैंने बहुत ज़्यादा टेंशन लिया है, बहुत ज़्यादा टेंशन लिया है। तो रीज़न यही था कि हमारे यहाँ मतलब गंगा जी हर साल आती हैं, मतलब आ जाती हैं, हम लोगों के गाँव में आ जाती हैं। आगे पीछे दोनों साइड पानी भर जाता है। और इस बार मैं नहीं थी, तो सब लोग बोल रहे थे ना कि गंगा जी का वो क्या होता है कि जब ये कटाव कटाव करती है, मतलब ढाह लगाती है, जो मिट्टी होती है ना वो कट कट के गिरने लगती है गंगा जी में, वो गंगा जी का रूप धारण कर लेती है। तो यहाँ पे भी मतलब ऐसा ही हो रहा है। और मैं वहाँ पे थी, मायके में थी अपनी, तो मम्मी लोग बोल रही थी कि 100 मीटर की दूरी पे मतलब गंगा जी, ऐसे बोल रही थी, आ गई हैं और यहाँ से जो है हटना पड़ेगा, मतलब रूम वूम भी खाली करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, कोई ठीक नहीं है। तो मैं ये चीज़ अपने लाइफ में मतलब कभी देखी नहीं हूँ। इतना ज़्यादा मुझे प्रेशर हो गया था कि बताओ, अभी तो ये नया मकान बना हुआ है और फिर एक बहन की शादी भी हुई थी उतनी टाइम, मतलब जो हमारी बड़ी ननद जी हैं। और फिर मतलब उसके बाद इन्होंने लेन-देन भी किया हुआ है, उनको गाड़ी वगैरह दिया, फिर उनका बच्चों का मुंडन पड़ा हुआ था, उसमें भी लेन-देन हुआ है। मतलब सारा भार होता है ना, मतलब फैमिली का इनके ऊपर। और उसमें ये एक सुनाई पड़ने लगा कि बाढ़ जो है अगले साल तक मतलब यहाँ तक आ जाएगा, मतलब ऐसे लोगों का कहना है, सोचना है, क्योंकि उसको देखते हुए जो उनका गंगा माँ का जो मतलब जिस तरह से वो आगे बढ़ रही हैं, उसको देखते हुए लोगों का कहना था। मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में, मतलब सच बताऊँ अभी भी बहुत ज़्यादा कि कैसे क्या होगा इन सब चीज़। तो अब मतलब मेरे जो रिलेशन, मेरी फैमिली, मायके की मैं बात करूँ ना, तो वो लोग भी पहले से भी बोलते थे और अब तो और भी ज़्यादा बोलते हैं कि यहाँ पे अब जितना भी जो कुछ भी बन गया है बस इतने पे ही छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा बनवाना ठीक नहीं है। 2-4 साल देख लो, अगर सरकार कुछ करती है, कुछ होता है, क्या होता है, गंगा मैया का रुख क्या होता है, उसके बाद अगर जैसा भी लगेगा, फिर उसके बाद देखा जाएगा। और उतनी टाइम तो यही थे, अब तो हमारे देवर जी भी हो गए हैं, तो थोड़ी-सी टेंशन जो है वो कम हुई है। हाथ दर्द करने लगा मेरा। तो बस यही था, मतलब इसी की वजह से ना हम लोग घर में ज़्यादा कुछ करवा नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी करवाएँगे ना, और आगे क्या होने वाला है ये अभी कोई जानता नहीं है। तो थोड़ा समझदारी इसी में है ना कि ऐसा तो है नहीं कि रहने के लिए कुछ नहीं है, बहुत है, मतलब जो कुछ भी है अच्छा है, ठीक है। मेरी सोच ना बहुत ये ये नहीं है कि बहुत बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। ये होता है कि रहने के लिए, खाने-पीने के लिए सब कुछ ठीक-ठाक होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो मैं सोचती हूँ, वो सोचती हूँ ना कि परिवार में मतलब अ, हँसी-खुशी का माहौल होना चाहिए। सब लोग का खुश होना ज़रूरी होता है, शांति का होना ज़रूरी होता है। मतलब थोड़ा ये नहीं कि किच-पिच हमेशा होता रहे। सबसे ज़्यादा मेरे लिए मायने ये रखता है, ये नहीं कि हाँ, चलो मेरी सोच जो है बहुत बड़ी-बड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस यही कारण था जिसकी वजह से मतलब किचन को भी उतने में ही छोड़ा गया है, नहीं तो कुछ ना कुछ तो करवाया ही जाता। क्योंकि देखिए मतलब हमारे लिए अभी पैसे जो है ना बहुत मायने रखते हैं। अभी हमारी एक ननद जी भी हैं शादी करने को, तो यही था। आप लोगों से बताना था कि मतलब जो लोग भी बैकग्राउंड देखते हैं, प्लीज़ किसी को मतलब बैकग्राउंड से मत देखिए। लोग ज़्यादातर लोग ना ऊपरी चीज़ से देखते हैं, पहनावे से, खान-पीन से, बैकग्राउंड, मतलब यही सब चीज़ें, बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो मतलब उन सब चीज़ों से मत देखिए। सबसे बड़ी चीज़ होती है दिल से देखने की कोशिश कीजिए, और फिर उसकी बात ही कुछ अलग होती है। तो आज आप सबको मतलब पता चल गया होगा कि किस वजह से ये मेरा घर जो है मतलब अभी फिनिशिंग इसका नहीं हुआ है, वैसे ही पड़ा हुआ है। तो मतलब होता है ना, चलो ज़्यादा पैसा होता तो लगा देते, अरे यार बनवा दो, मतलब जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन अभी हम लोग के पास जो है ना बहुत मतलब बहुत कुछ सोच समझ कर आगे के लिए करना है, जो भी करना है। क्योंकि इनका जो खेत वगैरह था वो भी आप सबको पता है कि मतलब सब जो है चला गया है। खेत भी बहुत ज़्यादा था इनका, बहुत ज़्यादा था। इसके वजह से एक एक कदम मतलब सोच कर चलना पड़ता है, रखना पड़ता है। ओके दोस्तों, तो कैसा लगा आज का आप
आपको ये हमारा ब्लॉग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चलिए यूं ही मुस्कुराते हुए हमारे चैनल को जो है ना, जो लोग भी नए होंगे वो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक भी कर दीजिएगा। और हाँ, जो लोग कंटिन्यू हमारे चैनल पर हैं वो लाइक तो कर ही दीजिए एक प्यारी से स्माइल के साथ में। तो चलिए फिर चले आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं। टाटा बाय बाय, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, प्लस हमारे चैनल का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। अपना साथ यूं ही बना कर रखिएगा। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।